जब प्रकृति का हृदय स्पर्शी कोलाहल भयानक सन्नाटे का रूप ले ले, जब संसार का विस्तृत प्रकाश अपने विश्राम गृह में चला जाए, जब गहन अंधकार की असीमित चादर से पूरा दृश्यमान संसार ढक जाए, उस भयावह प्राकृतिक दृश्य को रात कहते हैं। और यही रात जब किसी पर मुसीबत बनकर अचानक टूट पड़े तो अविस्मरणीय रात बन जाती है। ऐसी ही एक रात राजन के साथ भी गुजरी। बात साल 2008 की है, जब राजन एक मार्केटिंग कंपनी में बिहार के पटना जिले में काम करता था। कंपनी के एक पुराने क्लाइंट से मिलने के लिए उसे पुनपुन जिले में जाना था। क्या? पुनपुन? ये कैसा नाम है? भला ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? पुनपुन। इसमें हंसने वाली क्या बात है? नाम तो नाम है। ऐसे किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। दोपहर की पैसेंजर से निकल जाना और शाम तक निपटाकर वापस भी आ जाना। ओके सर। राजन को अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले 8-10 घंटों में यही हंसी उसके लिए मुसीबत बनने वाली है। तकरीबन दोपहर के 1 बजे की पैसेंजर से राजन पटना से पुनपुन के लिए रवाना हुआ। पैसेंजर से पुनपुन पहुंचने में 5 या 6 घंटे लगते हैं। 5 या 6 घंटों के लिए राजन पुनपुन के नाम की रहस्यमयी हंसी मन में दबाकर शांति से ट्रेन में बैठा रहा। ट्रेन का सफर राजन को बहुत पसंद था। ट्रेन से बिहार दर्शन का पूरा मजा लेते हुए वो आखिरकार पुनपुन पहुंच ही गया। ट्रेन से उसे लेकर कुल 2-3 पैसेंजर ही उतरे उस स्टेशन पर। ट्रेन के चले जाने के बाद उसने चारों ओर घूम घूम के देखा। अत्यंत सुंदर और मनोरम दृश्य था पुनपुन का। एक पुराना और खंडर जैसा स्टेशन, अत्यंत विशालकाय सर्प की तरह जमीन से गुजरी 2 रेल की पटरियां और दोनों ओर तकरीबन 22 से 25 मीटर लंबी कच्ची प्लेटफॉर्म, जिस पर कुछ दूरी पर पत्थर की बेंच रखी हुई थी। स्टेशन के एक तरफ तकरीबन मीलों दूरी तक सिर्फ खेत ही खेत थे। धरती पूरी हरियाली से भरी थी। दृश्य की आखिरी छोर पर सिर्फ अनगिनत पेड़ थे और दूसरी ओर घना जंगल। मन को भा गया था वो स्थान। फिर आखिर में प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर लगे बोर्ड पर पुनपुन लिखा हुआ पढ़कर उसे फिर से हंसी आ गई, जैसे कोई पुराने टेलीफिल्म का कोई सीन हो। फिर राजन ने स्टेशन के पास वाले ढाबे में नाश्ता किया और ढाबे वाले से पटना जाने वाली आखिरी ट्रेन और गंतव्य का पता पूछकर वह उस गांव की ओर चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे एक टेम्पो मिल गया। उसमें बैठे ग्रामीण राजन को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। गांव की कच्ची सड़कें और वर्षों पुराना टेम्पो। पेट की हालत तो एकदम खराब हो गई और गांव पहुंचकर काम निपटाने में रात के 8 बज गए। वापसी का कोई साधन भी नजर नहीं आ रहा था। अब तक जो जगह मन को भा रही थी वो उसके मन को कचोटने लगी। पुनपुन के नाम की हंसी अब चिंता में बदलने लगी। ऊपर से अमावस की रात। आधे घंटे तक कोई साधन न मिलने पर वो एकदम घबराने लगा, क्योंकि रात के 10:30 बजे की ट्रेन पटना जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। अब तो उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थीं। वहां से गुजरते एक बुजुर्ग से उसने पूछा तो पता चला कि 6 बजे के बाद सारे साधन बंद हो जाते हैं, और हो भी क्यों ना, बिहार जो ठहरा। उसने उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने बताया कि वो स्टेशन की ओर ही अपने खेत में जा रहे हैं और उसे स्टेशन तक छोड़ने का प्रस्ताव दिया। सिर पूरी तरह घूम गया। उतनी दूर पैदल, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। उन दिनों बिहार में ऐसे किसी आदमी पर भरोसा करना भी उचित नहीं माना जाता था। लेकिन राजन के लिए करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो गई थी। राम का नाम लेकर वो उनके साथ चुपचाप चल दिया। उनके हाथ में टॉर्च थी और मुंह में कभी न रुकने वाली जुबान। रास्ते भर अपनी क्षेत्रीय भाषा में पता नहीं क्या क्या बकते जा रहे थे। वो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा था। रात भयानक रूप ले चुकी थी। चारों ओर गहन अंधकार, झिंगुरों की आवाज, सियारों के रोने की आवाजें, उफ,
आज भी दिल कांप उठता है राजन का। उस आदमी की बकबक से थोड़ी सामान्यता बनी हुई थी, पर दिल बैठा जा रहा था कि कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए। कुछ ही देर में उन्हें कुछ आधे किलोमीटर दूर से आ रही रोशनी दिखी। बुजुर्ग ने बताया कि वो स्टेशन पहुंचने वाले हैं। उसने राहत की सांस ली। स्टेशन से थोड़ी दूरी बचने पर उन्हें एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि ये आखिरी ट्रेन थी। उसका दिल एकदम से बैठने लगा। दोनों स्टेशन की ओर भागे। कुछ ही देर में राजन स्टेशन पहुंचा तो सही, लेकिन ट्रेन स्टार्ट होकर स्पीड पकड़ चुकी थी और जब तक वो भागा ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। राजन प्लेटफॉर्म की आखिरी लाइट के खंभे को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। थकान से बुरी तरह से हाँफ रहा था वो। तकरीबन 2 मिनट तक वो यूं ही बैठा हाँफता रहा। फिर खंभे के सहारे उठा और धीरे धीरे एक बेंच पर हाँफता हुआ बैठ गया। तभी अचानक उसे उस बुजुर्ग का ख्याल आया। वो अचानक ही उठा और उसने चारों ओर घूमकर देखा। वो बुजुर्ग कहीं नहीं दिखा। वो घबराया, पर उसे ढूंढना बेकार ही समझा और उसने महसूस किया कि अब उसके पास और कोई नहीं है। जी हाँ, अमावस की रात, देवताओं का भी दिल दहलाने वाली भयानक रात। चारों ओर अनगिनत झिंगुरों की आवाज़ें, सैकड़ों सियारों के रोने की आवाज़ें और राजन बिहार के उस स्टेशन पर अकेला, बिल्कुल अकेला। उजाला था तो बस उस स्टेशन की सीमा के अंदर ही। वो बुरी तरह से हाँफता हुआ वापस बेंच पर बैठ गया और प्लेटफॉर्म के उस बोर्ड पर नजर डाली जिस पर लिखा था पुनपुन। कुछ घंटों पहले जिस बोर्ड पर वो हंसकर गया था, वही अब उसे भयानक सा दिखाई दे रहा था और उसका अट्ठाहस राजन को अंदर तक झंझोड़ रहा था। अब कोई चारा नहीं बचा था उस स्टेशन पर रात बिताने के अलावा। थक हार कर उसने अपना बैग सिरहाने रखकर राम का नाम लेकर आंखें बंद कर ली और कसम खाई कि जिंदा बचा तो जीवन में किसी का मजाक तो कभी नहीं उड़ाएगा। और वो थकान की वजह से नींद की आगोश में समा गया। लेकिन ये रात उसे इतनी आसानी से नहीं बख्शने वाली थी। रात को तकरीबन 2-2:30 बजे एक अजीबोगरीब आवाज ने उसकी रूह तक को हिला दिया। वो एकदम घबराकर उठ बैठा। उसने आवाज की ओर देखा तो एक भयानक आकृति स्टेशन की आखिरी लाइट के नीचे बैठकर अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। राजन का बचा कुचा साहस भी जवाब देने लगा था। ये पक्का पुनपुन नहीं है। मैंने इसकी हंसी उड़ाई थी ना। अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, प्लीज आज बचा लो, फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस धूल लोक उजागर। वो घबरा कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्य उसे पूरा हनुमान चालीसा भी याद नहीं था। डरते डरते उसने आंखें खोली और पलटा तो उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने देखा कि पुराने स्टेशन के अंदर बत्तियां जल रही थीं और पंखा भी चल रहा था। मतलब स्टेशन मास्टर अंदर होगा। बिना एक भी सेकंड की देरी किए वो अंदर गया और स्टेशन मास्टर को जगाकर पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने उसे वहीं अंदर सो जाने को कहा। तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो चुपचाप सो गया और फिर जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो भयानक रात अपनी ड्यूटी पूरी कर वापस जा चुकी थी। राजन ने बाहर निकलकर मुंह धोया और ढाबे पर चाय नाश्ता किया। ढाबे वाले ने उसे दोबारा देखकर आश्चर्य किया तो राजन ने उसे रात की पूरी घटना के बारे में बताया। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने बताया कि ये वो भयानक जगह है जहाँ जाने कितने हादसे हुए हैं और वो पागल भी एक खूंखार अपराधी था जो अपना मानसिक संतुलन खोकर पागल हो चुका था। उस ढाबे वाले ने राजन के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि कल रात यहाँ कोई भयानक घटना भी घट सकती थी, लेकिन आप पर तो राम की कृपा थी, सो आप बच गए। खैर, वो एक भयानक रात तो बीत गई।
कुछ देर बाद वो अगली पैसेंजर में था। एक हॉर्न के साथ ही ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। राजन ने खिड़की से पीछे जाते हुए उस बोर्ड को फिर से देखा जिस पर लिखा था पुन-पुन, पर इस बार वो नहीं हंस पाया। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। Like, share and subscribe.